नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 5 कदम में आपको दिखाते हैं 5 अहम खबरें। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई है, जो सरकार में आते ही एक्शन मोड पे आ गए हैं। पहली ही कैबिनेट बैठक में उन्होंने मुख्य सचिव का पदभार से मुक्त कर दिया और अब उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। सतपाल महाराज को पुराने मंत्रालय के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग भी दे दिया गया है। यशपाल आर्य को पुराने विभागों के साथ ही आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि हरक सिंह रावत को पुराने मंत्रालय के साथ ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। धन सिंह रावत उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शासन के अधिकारियों को समयबद्धता के साथ पत्रावलियों का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो ईमानदारी, मेहनत के साथ काम करें। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओम प्रकाश के नेतृत्व में आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सबसे बड़ी सेवा है। शासन व्यवस्था का अनुभव आपको है। शासन में बैठे अधिकारियों से जनता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित निस्तारण समयबद्धता के साथ ही इसके लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाने की जरूरत होती है। अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या की वजह से डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने मीटिंग की है और मीटिंग में ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले हफ्ते से वीकेंड के टाइम पर दोपहिया वाहनों के लिए नैनीताल में प्रवेश निषेध रहेगा। वीकेंड और अवकाश दिवसों में नैनीताल नगर में आने वाले चौपहिया वाहनों के लिए रूसी और नारायण नगर बाईपास में पार्किंग की व्यवस्था यथावत रहेगी। वहीं पर्यटकों के दोपहिया वाहन से आने पर रोक होगी। भवाली की ओर से आने वाले दोपहिया पर्यटक वाहनों को कैंटोनमेंट क्षेत्र से पहले रोक दिया जाएगा। अस्थायी पार्किंग से दोपहिया वाले सैलानियों को शटल सेवा से नगर में प्रवेश दिलाया जाएगा। नैनीताल नगर निवासी और नौकरी पेशा लोगों को दोपहिया वाहन के प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि मेट्रोपोल पार्किंग क्षेत्र में 250 वाहनों की पार्किंग क्षमता को बढ़ाकर 350 से 400 तक कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के बेहद कम मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें संख्या 89 है, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं अगर कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो अब राज्य भर में 1538 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 3,40,882 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 3,26,043 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक प्रदेश में कुल 7,338 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 84,590 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और देश भर में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हिल स्टेशनों पर लगातार पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि जितनी छूट दी गई है उससे वापस भी लिया जा सकता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ का जिक्र कर कहा है कि ऐसा करने का अब तक के फायदे को कम कर सकता है। यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है तो हम पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से खत्म कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिमला और मनाली में कोरोना गाइडलाइंस का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 73 जिलों और इनके राज्यों को भी पत्र लिख दिया गया है। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हिल स्टेशनों से आ रही तस्वीरें भयावह हैं। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 9 दिन से लगातार 50,000 से कम मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के 80% नए मामले 90 जिलों से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ जिलों में ज्यादा संक्रमण देखा गया है, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि दूसरी लहर है। और 5 कदम में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, आरओ, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।